हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आवाज़ आ रही है? साफ दिखाई दे रहा है जी। हम क्रिकेट के बारे में कुछ क्वेश्चन बना रहे थे। एवरेज की क्रिकेट से संबंधित हम क्वेश्चन बना रहे थे। अब क्रिकेट में काफी बल्लेबाजी की खूब आनंद आया। बल्लेबाज के बारे में हमने काफी क्वेश्चन बनाए, लेकिन हम गेंदबाज के बारे में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। हम गेंदबाज के बारे में कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझिएगा बस। उसके बाद 2-3 दिन में एवरेज कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे कि एक बॉलर है, एक गेंदबाज है, वो 25 रन पर विकेट देता है। 25 रन पर विकेट देता है और फिर बोलेगा कि वह अगले मैच या अगली पारी में 30 रन देता है। 30 रन देता है और 30 रन देता है और 6 विकेट लेता है। 30 रन देता है और 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत है, जिससे उसका जो एवरेज, जो गेंदबाज का जो एवरेज है वो 5 रन पर विकेट, 5 रन पर विकेट सुधार होता है। 5 रन पर विकेट सुधार होने का मतलब क्या समझे आप? अगर ये बोलता है कि ऐसे बोलेगा लैंग्वेज से डराएगा, अगर 5 रन पर विकेट बल्लेबाज से सुधार होता है, इसका मतलब क्या समझो कि उसने रन कम दिए। एक गेंदबाज अगर पर विकेट रन, जितना रन कम देगा उतना ही उसका सुधार, इंप्रूवमेंट माना जाएगा, उसका सुधार माना जाएगा। एक गेंदबाज गेंद फेंककर अगर वो विकेट में अगर जितना रन कम देगा उतना ही उसका सुधार होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। इसमें पूछेगा कि उसने कुल कितने विकेट लिए और अंतिम मैच से पहले तक उसने कितने विकेट लिए। अंतिम मैच से पहले तक उसने विकेट कितने लिए, हम इसको डिटेल से बनाएंगे, एलिगेशन से बनाएंगे और शॉर्टकट पे बनाएंगे। एक बात समझिएगा, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। वह अंतिम मैच खेला, अंतिम मैच खेलने से पहले तक मान लो कि उसने x विकेट लिए। अंतिम मैच खेलने से पहले तक उसने x विकेट लिए, तो अगर वो x विकेट लिए हैं और एक विकेट में 25 रन दिए हैं, तो टोटल रन बता सकते हैं जी, बता सकते हैं 25 गुणा x, ठीक है, 25 गुणा x, ठीक है। फिर बोला कि वह 30 रन और देता है, 30 रन और देता है। अब तक का टोटल रन कितना हुआ? 25x प्लस 30। अब तक का टोटल रन 25x प्लस 30। इधर क्या बोला कि विकेट कितने थे? x। 6 विकेट और लेता है, 6 विकेट और लेता है। बोल रहा है कि 30 रन देता है और 6 विकेट लेता है, तो x प्लस 6 और एवरेज जो उसका 25 रन पर विकेट था उसे घटकर, जब भी ये बोले कि कम से कम इतनी बात बोलेगा वो कि गेंदबाज का सुधार हुआ है, तो उसका मतलब उसका विकेट जो रन है जो घटता है, तो 25 से कितना हो गया? 5 कम हो गया, तो कितना कम हो गया? 5 कम, तो इसका मतलब कितना रहा? 20। देखो, ये इसका विकेट, ये इसके रन, ये टोटल दोनों टोटल बराबर। देखो इधर 20x प्लस 120, 20x प्लस 120 इक्वल टू 25x प्लस 30। तो इधर 5x इक्वल टू 90, तो x का मान कितना हुआ? 18। तो इसने अंतिम मैच से पहले तक उसने 18 विकेट लिए। अंतिम मैच से पहले तक उसने 18 विकेट लिए, और अगर कुल विकेटों की बात की जाए तो कितने विकेट और लिए? 6 विकेट और लिए, तो 6 और जोड़ तो कितने हो गए? 24 विकेट। आंसर। क्या आप इस बात को समझिए? मैं एक बार से दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। देखो कि 25, एक गेंदबाज गेंद फेंकने से 25 रन पर विकेट देता है, 25 रन पर विकेट देता है। अगले मैच में, अगली पारी में 30 रन और देगा और 6 विकेट लेगा। 25 रन पर विकेट देता है, अगली पारी में 30 रन और देगा, टोटल रन दे दिया, और उसके 6 विकेट और लेगा। x लिए 6x हो गई, 6x प्लस 6 हो गई, और उसका जो एवरेज है वो 5 घट गया, तो उसका औसत कितना बचा? 20 बचा। तो 20x प्लस 120 और 25x प्लस 30, तो उसका देखा x क्या माना था हमने? अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो x का मान 18 हो गया, और 6 विकेट और ले लिए, तो उसने टोटल कितने लिए? 24 विकेट। समझो
एलिगेशन से को इसको कैसे बनाएंगे, पहले उसका एवरेज क्या था 25। एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिएगा, पहले उसका एवरेज था 25 रन पर विकेट, फिर बोला कि अगली जैसा मैच खेला, अगली जैसी पारी खेली तो उसने 30 रन दिए और कितने विकेट लिए 6, तो 6 तो 5, तो 5 रन पर विकेट, 5 रन पर विकेट अगले मैच में। ये पिछला आ गया और आगे का जो आया ये उसके बीच में जो आएगा टोटल एवरेज होगा वो आएगा। तो 25 रन पर विकेट लेता है, उससे 5 घट गया, तो ओवरऑल देखा जाए तो 20 रन पर विकेट हो गया। तो इसको घटाओ ना, कितना हुआ 5, इसको इधर घटाओ कितना हो गया 15, तो काटो 3:1। अब देखो एक विकेट लिया, 3:1 का रेशियो आएगा, एक बराबर कितने विकेट लिए 6, 30 रन दिए उस समय कितने विकेट लिए 5 रन पर विकेट, कितने विकेट लिए थे 6, तो 3 बराबर 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18। तो टोटल की बात की जाए तो 24, और अगर पहले वाले की बात की जाए तो 18 और 6 और ऐड कर दो तो 24 होगी। इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, इसको शॉर्टकट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे समझिएगा, देखिएगा, एक बार समझना होगा, इसको आराम से देखिए, एप्लीकेशन टाइम समझ सकते हो तो देख लो। एलिगेशन से को कैसे बनाएंगे, एलिगेशन से 25 रन पर विकेट पहले वाला था और उसके बाद 30 रन अगले मैच में 30 रन और दिया, 6 विकेट लिए, तो 5 रन पर विकेट हो गई, और ओवरऑल देखा जाए तो 5 घट गए, इसका मतलब 20 हो गई। तो इधर इसको कर दिया तो इधर 5 है उधर 15, 3:1 का उसका रेशियो आ गई 5 1 बराबर 5, तो 5 यहां से है ना, तो कितने विकेट लिए थे 6, तो 1 बार का मान 6, तो 3 का मान 18 है, तो टोटल कितना हो गया 24। अब देखो अगर इसको शॉर्टकट बनाए तो कैसे बनाए, शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट कटता टाइम नहीं लगाता है, बस एक बार आपका माइंड बोर्ड पे होना चाहिए। देखिएगा एग्जाम कैसे बनाए, एग्जाम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 25 रन पर विकेट लेता है, उसके बाद उसका 5 कम हो गया, 5 रन पर विकेट कम हो गया, तो कितना बच गया 20 रन पर विकेट, 20 रन पर विकेट हो गया, तो उसको रन दे रहा था, रन कितना दे रहा था 30 रन। देखो जी 25 रन पर विकेट लेता है, उसका 5 घट गया इन कारणों की वजह से, इसके हिसाब से उसे कितने रन देने थे, उसके हिसाब से उसे कितने रन देने थे 6 विकेट ले रहा है भाई, पहले 25 रन पर विकेट दे रहा था, 25 रन पर विकेट दे रहा था, उसके बाद में 5 घट गए तो 20 रन पर विकेट हो गए, और विकेट कितने लिए बाद में 6, तो गुणा करो ना कितना हुआ 120, उसे 120 रन देने चाहिए थे, उसे 120 रन देने चाहिए थे, 6 विकेट ओवर लिए तब, लेकिन उसने दिए कितने 30 रन दिए, उसने दिए कितने 30 रन दिए, ओ माय गॉड, इसने 30 रन दिए, कितने कम दिए 90। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही तो है, इसका कारण यही तो है, इसका कारण यह बना कि x विकेट पर रन, x विकेट 25 से 5 हो गए, तो एक विकेट पर कितने रन 5 रन, तो इतने विकेट मान लिए, एक पर कितने 5, क्योंकि एक 25 रन पर विकेट से 20 हो गए, इसको मतलब पर विकेट 5 रन पर विकेट, तो x विकेट 5, तो इक्वल टू किसके बराबर है 90 के बराबर, तो काट दो ना कितना हुआ 18, तो x का मान कितना हो गया 18। तो इस डायरेक्ट देखो 5 5, अगर भाई 5 5 कम हो रहे हैं तो कितने, टोटल 90 है, टोटल 90 है, 5 5 कम हो रहे हैं, तो टोटल कितनी पारी होगी 18 पारी होगी। और अगर नेक्स्ट पारी की बात करें तो 6 विकेट की बात करें तो सॉरी 24 होगी। दोबारा से देखिए, शॉर्टकट दोबारा देखिए, शॉर्टकट दोबारा समझिए, क्या बोला 25 रन पर विकेट, 5 रन पर विकेट, गेंदबाज में सुधार हुआ, इसका मतलब उसका घटके कितना हो गया 20 रन पर विकेट। अरे भाई 20 रन पर विकेट हो गए, 6 विकेट और लेने की वजह से तो उसको रन तो आना चाहिए था 120, लेकिन वो तो 30 रन ही लेके आया, इसका मतलब 90 रन कहाँ गई। अजी पहले का एवरेज 25 था ना, 25 रन पर विकेट आ रहा था ना, तो पर एक जने को 5 5 आ रहा था और टोटल बता रहा है 90, तो कितना हुआ 18, तो पहले का 18 था, 6 और ऐड कर तो 24। नो प्रॉब्लम। क्या आप डरोगे? बिल्कुल नहीं। आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, समझिएगा। एक गेंदबाज जिसने गेंद फेंकने का औसत 12.4 रन पर विकेट है,
एक गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत, एक गेंदबाज जिसके गेंद फेंकने का औसत है, फेंकने का औसत है, जिसके गेंद फेंकने का औसत है 12.4 रन पर विकेट है, और वह अगले मैच में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, 26 रन देता है, जिससे उसका औसत जो है ना, जिससे उसका औसत 0.4 रन पर विकेट घट जाता है। तो बताए अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए और अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए। हम इसको बनाएंगे, समझो एक बार बनाइए, आप बनाइए। एक गेंदबाज से गेंद फेंकने का औसत 24.4 रन पर विकेट है, अगले मैच में अगले पारी में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 4.4 रन पर विकेट घट जाता। तो बताइए कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए। एक बार आप बनाइए। फिर देखते हैं जी, एक बार इसको फिर भी हम डिटेल से बनाएंगे। देखो जी, पहले तक उसने मान लो कि x विकेट लिए, तो पहले तक उसने x विकेट लिए, तो टोटल रन कितने दिए होंगे, 24.4 दिए होंगे। अगले मैच में वह 26 रन देता है, पहले उसका विकेट x था, लेकिन उसने कितने विकेट और ले लिए, 5 विकेट लेकर 26 रन दिए, 5 विकेट लेकर 26 रन दे दिए, नो प्रॉब्लम। जिससे उसका औसत 0.4 रन विकेट कम हो जाता है, जो 12.4 था, जो 0.4 कम हो जाता, तो कितना बचा, 12। ये भी टोटल औसत कम हो गया 0.4, तो 12 बच गया। x प्लस 5 टोटल विकेट हो गए, और इधर भी टोटल बराबर टोटल। तो इसको करिएगा ना, ये हो गया 12x प्लस 60, 12x प्लस 60 इक्वल टू 12.4 x प्लस 26 हो गई, नो प्रॉब्लम। फिर देखिए, फिर क्या हुआ, इधर ले जाओ ना, 0.4x इक्वल टू 0.4x इक्वल टू, इधर कितने बच गए, 34 बच गए, इधर कितने बच गए, 34 बच गए। तो x का मान देखिए, तो 0.4, ठीक है, इसको करो गुणा 4, ये हो गए 2, और ये कितने हो गए 5, और ये कितने हो गए 17। तो x का मान कितना आया, 17.85। ये थे अंतिम मैच से पहले विकेट। अंतिम मैच से पहले तक उसके विकेट कितने थे, 85। लेकिन अंतिम, ये क्वेश्चन का आंसर यहां तक तो हो गया, अंतिम मैच तक वो कितने विकेट लिए, तो उसने कितने विकेट और लिए थे,
5 विकेट और लिए थे, तो 85 प्लस 5 कितने हो गए? 90। ये तो आपका डिटेल एग्जाम को में इसको ऐसे नहीं बनाना है, तो फिर बनाना कैसे वो समझिए जी। वह देता है 12 रन पर विकेट, ठीक है। उसके बाद बोला वह 5 विकेट और लेता है और 26 रन देता है। 5 विकेट और लेता है और 26 रन देता है, इसका मतलब 26/5 हो गई। 5 विकेट और लेता है और 26 रन देता है, इसका मतलब तो 5.2 हो गई। तो फिर उसका एवरेज 5.2 हो गई। फिर उसका एवरेज कितना हुआ? 5.2 हो गई। 26 रन देता है, 5 विकेट लेता है, इसका मतलब 5.2 रन पर विकेट हो गया। तो पहले उसका ये था, फिर अगले मैच में उसने ये कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो 0.4 रन पर विकेट घट जाता है। 12.4 से अगर 0.4 घट जाता तो कितना बचा? 12 बच गई, नो प्रॉब्लम। देखो ना घटा के कितना बचा? 0.4। कितना बचा? 0.4। इधर देखो ना, इधर देखो ना, इधर कितने बच गए? 6.8 ठीक है, 6.8। अब इसको काटो ना, इधर क्या हुआ? इधर कितने बच गए? पॉइंट से पॉइंट बच गए तो 17 चौक 68, तो 17.1, तो 17.1 आएगा। इस 1 के बराबर क्या है? इस 1 का मान क्या है? 1 बराबर कितने विकेट लिए? 5 विकेट लिए। 1 का मान कितने? यहाँ 5.2 दशमलव पर कितने विकेट लिए थे जी? 5 विकेट लिए। तो 1 का मान 5, तो 17 का मान 17 पंजो 85, 85 हो गई। और ओवरऑल देखा जाए तो अंतिम 5 विकेट और लिए तो 90 विकेट हो गई। क्या आप इस बात को समझे? प्लीज टेक योर टाइम, देखिए। क्या इसको डायरेक्ट बनाए एग्जाम में? और अगर शॉर्ट बनाना चाहते हो तो वो देखिए, एग्जाम में अगर और इसको सरल बनाना चाहते हो तो अगर 12.4 एवरेज से 0.4 घट गया तो कितना बच गया? 12। अजी 12.4 रन पर विकेट 12.4 रन दे रहा था, और 0.12 अगर 4 रन पर विकेट कम हो गया तो कितना हो गया? 12। अजी इतने लेने के बाद कह रहा है कि 5 विकेट लेता है। 5 विकेट लेता है तो उसको रन कितने देने चाहिए थे? 60। लेकिन उसने रन दिए कितने? 26। तो उसने कितने रन कम दिए? 34 रन कम दिए। उसने कितने रन कम दिए? 34। तो उसकी वजह कौन है? 0.4। उसकी वजह कौन सी होगी? 0.4 होगी। एलिगेशन से बात करें तो एलिगेशन से देख लो ना, 24.85। फिर बोला अगले मैच में वह 5 विकेट देता है और 24 रन 52 रन लेता है, तो कितना? 5। तो कितना कटेगा? 10.4 हो गया। तो 10.4 होगा। ओवरऑल देखा जाए तो कितना बच गया? 85 बच गया। और इधर कितना बच गया? 13.6 बच गई। तो देख लो ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, इधर 10, इधर कितने हो गए? सो एक पॉइंट काट दो, तो 16.1। तो 1 का मान कितना आया? 1 का मान 5 विकेट लिए तो 16 पंजो 80। और ओवरऑल देखा जाए तो 85 प्लस कुल टोटल की बात करें तो 90 हो गया, नो प्रॉब्लम। क्या आप ऐसे किस्मों से डरोगे? प्लीज टेक योर टाइम। इसमें पर 85 रन पर विकेट घट भी सकता है,
पिचासी पर घट रहा है तो यहाँ बढ़ भी सकता है। एक क्वेश्चन हम ऐसा बनाएंगे, एक बात समझेंगे इसको समझेंगे उसके बाद। शॉर्टकट में दोबारा बोल रहा हूं, 24.85 रन पर विकेट दे रहा है। उसके बाद उसका 5 विकेट लेता है, 52 रन देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 24.85 से डाउन होकर उसका 85.85 कम हो गया, तो 24। तो 24 रन देता पर विकेट, लेकिन 5 मिले, उसको 120 रन देना चाहिए था, लेकिन वो 52 रन ही दे पाया। इसका मतलब वो 68 रन कम दिया। तो 68 का रीजन कौन सा है? 0.85 से। तो 0.85 का ऊपर डिवाइड करोगे तो 100 चला गया, और फिर नीचे 4, ऊपर 85, तो 5 और ऊपर 4, तो कितना हो गया इसका? 80 हो गया। और इतना अंतिम मैच से पहले तक 80 हो गया। अंतिम टोटल मैचों की बात की जाए तो कितना हो गया? 85 हो गया। अंतिम मैच तक बात की जाए तो कितना हो गया? 85 हो गया। नो प्रॉब्लम। समझिएगा एक बार। जी नेक्स्ट, बस थोड़ा सा नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है समझो। एक गेंदबाज 20 रन पर विकेट देता है। एक गेंदबाज 20 रन पर विकेट देता है। इसका मतलब यह हुआ कि 20 रन देगा और 1 विकेट लेगा। अगले मैच में वह 4 विकेट लिया, 4 विकेट लिए और 120 रन दिए। 4 विकेट लिए और 120 रन दिए। जी, 4 विकेट लिए, 120 रन दिए, जिसके कारण इसका मतलब समझ गए क्या? 20 रन पर विकेट, 20 रन लेगा, 20 रन देगा और 1 विकेट लेगा। उसके बाद अगले मैच में, अगली पारी में 4 विकेट ले रहा, 120 रन दे दिया। उसके बाद बोलेगा जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, 2 रन पर विकेट बढ़ गया, जिसके कारण उसका 2 रन पर विकेट बढ़ गया। नो प्रॉब्लम। 2 रन पर विकेट बढ़ गया। इससे उसको कैसे बनाएंगे? बस वही तरीका वैसे ही बनाएंगे। इसका 2 रन पर विकेट बढ़ गई, इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, नो प्रॉब्लम। बस इतना ही सा फर्क है। तो इस अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, या अंतिम मैच से पहले तक कितने विकेट लिए, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अंतिम मैच से पहले तक उसने x विकेट लिए मानो, तो कितना लिया? 20x। अब फिर उसने 120 रन टोटल रन 4 विकेट और लिए। पहले x था, 4 विकेट और x प्लस 4, और उसका औसत बढ़कर 22 हो गया। नो प्रॉब्लम, ये तो उसका डिटेल है। तो 22x प्लस 88 इक्वल टू 20x प्लस 120 हो गया। ले जाओ ना इधर, कितना हुआ? 2x लाओ ना इधर, कितना हुआ? 12 38 हुआ क्या? सॉरी 32। ठीक है, x का मान कितना हुआ? 16। यही तो बात है। तो उसने 16 विकेट लिए। और अंतिम मैच तक की बात की जाए, तो कितना हो जाएगा? 2 रन पर विकेट बढ़ जाता, कितना हो जाएगा? 18। नो प्रॉब्लम। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं? देखो, इससे बनाएंगे। 4 विकेट और लिए ना, कितने विकेट और लिए? तो कितना हो गया? 20 विकेट। नो प्रॉब्लम जी। अगर इसको एलिगेशन से बनाए तो देखिए, एलिगेशन से अगर बनाए तो 20 रन पर विकेट, फिर 120 रन दिए और 4 विकेट लिए। 120 रन दिया, 4 विकेट लिया, इसका मतलब कितना हुआ? 30 रन पर विकेट हो गए। और देखा जाए तो 22 58 कितना 8 कितना हुआ? 4:1। एक का मान कितना हुआ? कितना विकेट लिए थे? 4। तो 4 का मान कितना हो गया? 16। और टोटल देखा जाए तो 4 विकेट और लिए, कितना हुआ?
क्या आप इस बात को नहीं समझे जी? अजी शॉर्टकट देखिए ना, कितना 20 रन पर विकेट था, कितना हो गया 22 रन पर विकेट। 22 रन पर विकेट हो गए और कितने विकेट 4, तो रन कितना लाना था उसको 88 ही लाना था। अजी 88 ही रन लाना था, लेकिन वो कितना ले आया 120 रन ले आया। 88 ही रन लाना था, लेकिन वो कितना रन लेकर आ गया 120, तो कितना अधिक लाया, कितना अधिक लेके आया। तो ये इसका कारण क्या, 20 से 22 हो गया ना, दो रन वहां कम हो गई, उसी की वजह से तो यहाँ अधिक आ गए। तो देख लो कितना हुआ, 16 और 4 ऐड कर दो कितना हुआ 20। बना ये क्वेश्चन? क्या आप डरोगे इसी बातों से? नो, बिल्कुल। शॉर्टकट दोबारा देखिए, हम इसको डायरेक्ट ही बनाना, मैं चाहता हूं आप इसको डायरेक्ट ही बनाइए। 20 से 22 हो गया और 4 विकेट लिए, रन बनाए 88, लेकिन ये बता रहा है 120, तो कितना कम बनाया 32, और किसके कारण 2 की वजह से कितना है 16 और 4 अंतिम हो गए 20 हो गए। नो प्रॉब्लम। क्या आप इस बातों से डरोगे? एक क्वेश्चन बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। एक गेंदबाज की गेंद फेंकने का औसत, एक गेंदबाज के गेंद फेंकने का औसत 25 रन पर विकेट है। एक गेंदबाज के गेंद फेंकने का औसत 25 रन पर विकेट है। एक गेंदबाज के गेंद फेंकने का औसत, फेंकने का औसत, गेंद फेंकने का औसत 25 रन पर विकेट है। 25 रन पर विकेट है और वह अगले मैच में और वह अगले मैच में 3 विकेट लेता है। अगले मैच में 3 विकेट लेता है। और 120 रन देता है, जिससे उसका औसत 3 रन पर विकेट बढ़ जाता है। तो बोलेगा कि अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट बनाए और अंतिम मैच से पहले तक उसने कितने विकेट बनाए। नो प्रॉब्लम। देखो डिटेल से पूरा बनाएंगे। 25 रन पर विकेट लेता है, क्या इसको डायरेक्ट बना दूं जी? 25 रन पर विकेट लेता है। अगले मैच में फिर बोला कि वह जिससे उसका एवरेज है वो 3 रन बढ़ गया, तो कितना हो गया 25 रन पर विकेट लेता है और वह अगले मैच में 3 विकेट लेता है और 120 रन देता है। 3 विकेट लेता है, 120 रन देता है। 3 विकेट ले लिए, 120 रन दे दिए, लेकिन उसने दिए कितने 84 दिए, 28 दिए, 84 उसने रन दिए, लेकिन उसको देना चाहिए था 120, लेकिन उसने कम दे डाले, 36। अरे जिसकी वजह कौन सी है, कितना हुआ 12 रन पर विकेट। अंतिम मैच से पहले 12 रन पर विकेट और अंतिम विकेट और जोड़ दो 3, तो टोटल कितना हो गया 15। नो प्रॉब्लम। क्या आप इससे डरोगे? एज एलिगेशन 25 रन पर विकेट, 3 विकेट लेता है, 120 रन देता है, 40 रन पर विकेट हो गया अगले मैच में। ओवरऑल देखा जाए तो 28 हो गया, बढ़ा दो ना 3, कट कर दो ना 12, 4:1। 1 का मान कितना है
3, तो 4 का मान 12 और अंतिम मैच तक की बात की जब 3 विकेट और लिए होंगे, कितने होंगे 15, टोटल उसने 15 विकेट लिए। ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल न डरे। नेक्स्ट टाइप, बहुत मजा आने वाला है। हम कुछ बातें करेंगे स्टूडेंट से संबंधित क्वेश्चनों, स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन की बातें करेंगे, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चनों की हम शिखर पर पहुंच चुके, चरण सीमा पहुंच गए जी। अब बात करेगा कुछ अलग से, वो देखिए एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को कुछ औसत देगा, मान लो कुछ दे दिया, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है वो मान लो 50 दे दिया, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है 50 है। फिर बोलेगा बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग बताएगा, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग बताएगा, बोलेगा कि कक्षा में बॉयज का जो औसत अंक है, जो अनुपात है, वो कुछ भी दे बिल्कुल नहीं घबराना। मान लो कि बोलेगा 54 है, 56 है, और बोलेगा जो गर्ल्स है उनका जो औसत अंक है वो बोलेगा लो 46 है। तो इसमें काफी क्वेश्चन पूछेगा कि बोलेगा कि कक्षा में बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात क्या होगा, और कक्षा में कुल गर्ल्स कितने % गर्ल्स है और कितने % बॉयज है, और इसका संख्या दे देगा कितनी संख्या है, तो उसमें पूछे कितने गर्ल्स है कितने बॉयज। इससे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हम किससे बनाएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बनाएंगे तो अच्छा होगा। एक बार हम अगर आपको थोड़ा सा डिटेल से एक लाइन बताते हैं, लेकिन वैसे हम नहीं बनाएंगे भाई। अगर लड़कों की संख्या x है तो हम लिख देते हैं 56x प्लस, अगर हम लड़कियों की संख्या की बात करें तो हम लिख देते हैं 46y, ठीक है। ये उसका एवरेज औसत अंक है और ये संख्या है, ये औसत अंक है, ये संख्या टोटल बराबर है। टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी होगी x+1, और एवरेज कितना दिया है 50 दिया है। तो फिर क्या करेंगे 56x प्लस 46y इक्वल टू 50x प्लस 50y हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, ले जाओ ना इधर, तो कितना होगा 6x इक्वल टू, ले जाओ ना इधर, कितना हुआ 4y। x और y का अनुपात की बात की जाए तो 3:2 हो गया, नो प्रॉब्लम। हम इसको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे कैसे, तो फिर वो देखिए, हम उसको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाकर फिर बनाएंगे कैसे, वो समझिएगा भाई। एलिगेशन से बनाएंगे, औसत लिखेंगे बीच में, बॉयज है, ठीक है, ये बॉयज है, गर्ल्स है 47, ठीक है। इसको इसमें से घटाएंगे 6 है, ये इसमें से घटाएंगे कितना है 4, तो 2:3। अगर उनकी संख्याओं की बात की जाए तो 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, ये इनका अनुपात है। संख्याओं के अनुपात की बात की जाए तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि यदि बॉयज की संख्या, बॉयज अगर 40% है तो गर्ल्स कितने % होगी, तो बॉयज अगर 40% है तो गर्ल्स कितने % होगी, 60% हो गई है। तो इससे भी निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम। अगर बोलेगा कि इसमें बॉयजों का % कितना है, अगर ये 40% ना बोल की बोले तो 2/5 गुना कितना करेंगे, हमेशा 100% होता है, तो कितना हो गया 40% हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर इनकी संख्या कुछ दे दे, मान लो कि 120, बोलेगा कि लड़कियों और लड़कों की संख्या 120 है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या 120 है, तो 3 और 2 5, तो 5 का मान 120 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी या लड़कियों की संख्या कितनी होगी, जो भी बोले बिल्कुल नहीं, 5 12 24 48 होगी, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन बनाओ, आपको पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं, ठीक है। बनाओ किसी कक्षा के एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक
औसत अंक 60 है और यदि एक लड़कों के औसत अंक 66 है तथा लड़कियों का औसत अंक 56 है तो इसकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा? समझ गए ना बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? संख्या का क्या अनुपात होगा? एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, यदि कुल कक्षा में विद्यार्थी 120 हैं तो लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए। हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हम डायरेक्ट बनाएंगे। एवरेज 60 बॉयज एंड गर्ल्स, तो लड़कों का औसत अंक 66 है और लड़कियों का 56 है। तो देखो ना, घटा दो ना, कितना हुआ 6, तो इसको इसमें घटा दो ना, कितना हुआ? तो देखा जाए तो 2:3, तो इनकी संख्याओं का अनुपात हो गया 2:3। और अगर कुल 120 विद्यार्थी हैं तो लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं 5, कितने में से टोटल कितना है 5, तो कितना हुआ 120, तो कितना 24, वो शेम वही हो गया क्या 48। अगर इसमें वैसे कुछ पूछे, अगर ये न दे तो लड़के पूछे, तो लड़कों का भाग कितना है, लड़कियों का भाग कितना है, लड़कों का प्रतिशत कितना है, कुछ भी पूछे कितना हुआ 40। क्या आप इस बात से समझ चुके हो? जी, इससे प्रश्नों को हम ऐसे बनाते हैं। और देगा वो देखिए किससे बनाएंगे, इसको समझ गए क्या? जी, अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे इसमें, थोड़ा सा अब इस बार उनकी संख्याओं का अनुपात देगा। मान लो उसकी संख्याओं का अनुपात देगा, बोलेगा कि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है और बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात कुछ देगा। मान लो कि 3:2 है, इनकी संख्याओं का अनुपात 3:2 है। फिर बोलेगा यदि बॉयज 54 हो तो लड़कियों की संख्या का होता है, लड़कियां। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं एक बार देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद बस ठीक है। 60 में से कितने घटाए कि 54 आए? 6। 2 का मान 6 तो 3 का मान 2 3 6 तो 3 3 9 जी। इसमें से ये घटाए तब आए तो इसमें ये जोड़ो। देखो ऐसे तो करते हैं ना कि अगर 54 है और 69 है, ये 60 है, तो इसमें से ये घटाते हैं, कितने आते हैं 6 आते हैं। फिर इसमें से ये घटाते हैं, कितने आते हैं 9, तो 3:2, तो 3:2 का अनुपात। ऐसे ही इसमें से ये घटाए तो इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया 69। नो प्रॉब्लम, ऐसे बातों को ऐसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाओ, आप ऐसा समझोगे। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 2 गुना है। केवल एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। ऐसे क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी समझेंगे। एक कक्षा के
सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, का औसत अंक, औसत अंक 60 है। यदि कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बोलेगा, संख्या का अनुपात अनुपात 3:2 है तथा लड़कों का औसत अंक, लड़कों का औसत अंक औसत अंक 70 है तो लड़कियों का औसत अंक बताइए, लड़कियों का औसत अंक बताइए। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। बॉयज संख्याओं का अनुपात 3:2 है, लड़कों का 70 है। क्या किया कितना आया, क्या किया कितना आया, 10 घटा दिए होंगे। 2 का मान 10 तो 3 का मान 15, इसमें से घटाने पे आएंगे तो ये इसमें से ये घटाने पे आए तो इसमें से ये घटाने पे आएंगे तो कितना हो गया, तो लड़कियों का औसत 40। नो प्रॉब्लम। और बनाइए, यदि एक कक्षा में एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है, लड़कियों से 2 गुना है, लड़कियों की संख्या का 2 गुना है। और कक्षा का कुल औसत कक्षा का कुल औसत 50 हो, उस पे बोले 50 हो तथा लड़कों का औसत 40 हो, लड़कों का औसत 40 हो तो लड़कियों का औसत बताइए। लड़कियों का औसत बताइए जी। एक कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या 2 गुना है। जब 2 लड़के होंगे तो 1 लड़की होगी, इसका मतलब ही तो अनुपात ही तो है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, ये बॉयज ये गर्ल्स। और कक्षा में कुल औसत देखा जाए तो 50 है, कक्षा में कुल औसत देखा जाए तो 50 है। फिर बोला यदि लड़कों का औसत 40 है, लड़कों का औसत 40 है तो लड़कियों का औसत बताइए ना। क्या किया, 1 का मान 10 तो 2 का मान 20, इसमें से ये घटाने पे आए तो इसमें ये कितना हो गया। क्या आप इस बातों से डरोगी नहीं, इससे क्वेश्चन से बिल्कुल न घबराइए। एक और जल्दी, एक कक्षा में
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से इससे ना बनाना पड़ेगा। देखो एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों के 60% कुल विद्यार्थियों के 7% है तथा विद्यार्थियों का कक्षा का कुल औसत या विद्यार्थियों का कुल औसत है विद्यार्थियों का कुल औसत विद्यार्थियों का कुल औसत है विद्यार्थियों का कुल औसत 72 है और 72 है और लड़कों का औसत 80 है। तो लड़कियों का औसत बताइए जी। लड़कों का औसत 80 है तो लड़कियों का औसत बताइए जी। कुल विद्यार्थियों का 60% है लड़की। लड़कों की संख्या 60% होने का मतलब क्या हुआ कि 40% लड़कियां होंगी। एवरेज देखो ना, रेशियो देखो ना, 3 तो 3 लड़के, बस फिर वही बन जाता है। ठीक है, कुल औसत की बात की है 72 है, लड़के कितने हैं 80 है। बैठाओ ना, कितना हुआ 8। 2 का मान 8 तो 3 का मान 12 हो गया। 2 का मान 8 तो 3 का मान 12 हो गया। तो कितना हुआ 9 प्रॉब्लम। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों का औसत अंक कितना होगा 60% डिस्ट्रीब्यूटर। आज एक और बनाए थोड़ा सा। अब बोलेगा एक कक्षा में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात देगा। मान लो 3 अनुपात 2। बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात देगा 3 अनुपात 2 है। फिर बोलेगा कि बॉयज का औसत अंक 50। औसत अंक बॉयज का औसत अंक है जो 50 है। बॉयज का औसत अंक 50 है। बॉयज का औसत अंक 50 है और बॉयज का औसत अंक 50 है, जबकि गर्ल्स का औसत अंक 60 है। बॉयज का औसत अंक 50 है, जबकि गर्ल्स का औसत अंक 60 है। फिर बोलेगा कि बताओ कि कक्षा का कुल औसत अंक कितना होगा। कक्षा का कुल औसत अंक पूछेगा तो हम तो वो सिस्टम बनाएंगे, वही बनाएंगे वैसे ही एजुकेशन से समझेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे अलग है। नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 2 है। बॉयज का औसत अंक 50 है, जबकि गर्ल्स का औसत अंक 60 है। तो कक्षा का कुल औसत अंक बताइए। इससे क्वेश्चनों को हम किससे बनाएंगे? बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज 50 औसत गर्ल्स 60। संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 2 चाहिए क्या? कर दो ना इसको। कैसे? एक 120 कितना हुआ 170। कितना 2 और 3 कितना अनुपात हुआ टोटल? तो 5 कितना है 16 आ गया। बस हमको इसको ऐसे बनाएंगे 50 और 60। अजय अनुपात ही तो है 3 और 2 अनुपात ही है और अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया, अनुपात से ही डिवाइड कर दिया।
संख्याओं के अनुपात से मल्टीप्लाई कर दिया, अनुपात से ही डिवाइड कर दिया। इसको हम इससे बनाएंगे एक क्वेश्चन, आप बनाओ बस, बहुत मजा आएगा। एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात संख्या का अनुपात 3 या 3 और 2 है, कब से 3 और 2 है, कर्व से 3 और 2 है, और 3:2 है, और कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक है, वो है एक्स वाई जेड वाला था ना, एक्स है और लड़कों का औसत अंक, एक्स प्लस कुछ भी मान लो 4 है, तो लड़कियों का औसत अंक बताइए, ठीक है भाई। 3:2 है, हमें नहीं मालूम, टोटल है x, 3:2 है, लड़कों का औसत अंक x प्लस 4 है, लड़कों का औसत अंक x प्लस 4 में से x घटाओगे तो कितना आया 4, 2 का मान 4, तो 3 का मान 6, तो 3 का मान 6, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाओ तो यही कितना आएगा, तो गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स का औसत अंक -6 हो गया। थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसकी वजह क्या हुआ, इसकी वजह यही तो हुआ कि 0.4 घट गया, तो 0.4 घट गया। अब देखो इधर समझो इसको, 0.4 से 12 हो गया, 0.44 जो एडवांस है ना वही तो बच गया, तो देखो ना कितना बच गया, कितना हुआ 10, 17, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 5, ये 5 रन पर विकेट है। और अगले मैच में वह 5 विकेट लेकर 52 रन देता है, 5 विकेट लेता है और 52 रन देता है, नो प्रॉब्लम। 5 विकेट लेता है और 52, जिसकी उसका औसत है वो 0.85 रन पर विकेट घट जाता है, तो